अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ टास्क दिए थे जिसमें मैंने कहा था आपने देखना है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को जब हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो आपने अब प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और एक्यूरेसी को आपने पढ़ना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है कैसे ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के साथ रिलेट करते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट जो है क्लासिफिकेशन वाला। ये जो है मशीन लर्निंग हैंड्स ऑन की जो पूरी बुक है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर हमने जिस प्रॉब्लम को देखना है, जिस चीज को लेकर हमने चलना है, वो है एमनिस्ट का डाटा सेट। ये जो डाटा सेट है ना, ये इंतहाई ही इम्पोर्टेंट डाटा सेट है। इसमें बहुत ज्यादा लोग जो हैं इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम अभी समझेंगे कि इस डाटा सेट की क्या क्या खसूसियात हैं, इसको कैसे हर जो बंदा है वो जब क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम कर रहा होता है वो इसको लाजमी लेकर चलता है। अब हमारा है चैप्टर नंबर 3, जिसको आज हमने स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसका हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टीपल क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजों को हमने कर लिया है। आज हमारा ये चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन वाला, वो 3 जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो डाटा सेट है वो हमारा कौन सा है? एमनिस्ट का डाटा सेट है। कोई भी जूनियर बंदा हो या सीनियर हो, वो इसको एक बार हैंड्स ऑन लाजमी प्रैक्टिस करता है। अब एमनिस्ट डाटा सेट के अंदर है क्या? इस डाटा सेट, ये जो डाटा सेट है, ये डाटा सेट बेस है किस चीज के ऊपर? हैंड रिटन इमेजेस के ऊपर ये डाटा सेट बेस करता है। हैंड रिटन इमेजेस, किस चीज की इमेजेस है ये? 10 से लेके 9 तक जो डिजिट है उनकी ये इमेजेस हैं हैंड रिटन। और इस डाटा सेट के अंदर जो टोटल रिकॉर्ड्स हैं, टोटल रिकॉर्ड्स ऑफ दिस डाटा सेट वो कितने हैं? 70 के, 70,000 डाटा सेट है कि जो है रोज हैं इसके अंदर, जो इनके रिकॉर्ड्स हैं वो 70 के हैं। और वन रिकॉर्ड जो है, एक रिकॉर्ड जो है उसके इसके अंदर कितने जो है फीचर हैं? वो है 786। मतलब ये हुआ, वहां शायद आपको आइडिया हो कि इमेज जो होती है वो पिक्सल के अंदर होती है। इसके अंदर जो इमेज है हमारी वो पिक्सल के अंदर है 28 बाय 28, ठीक है। अब ये जस्ट इंट्रोडक्शन है ऑफ डाटा सेट का, क्योंकि हम अपनी बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे हमारी बुक आ जाएगी अभी। ओके हो गया, ओके। हम अपनी बुक को फॉलो कर रहे हैं। इसके अंदर 70,000 डाटा सेट हैं जो कि डिजिट्स हैं हैंड रिटन के, ठीक है। इसके अंदर हमने करना क्या है? हमने क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम को ऐड करना है। अब इसमें वो क्या कहता है कि जो एमनिस का डाटा सेट है वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से? एसके लर्न से। एसके लर्न से आप इजीली ये वाला डाटा सेट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उस डाटा सेट को आप एक बार देख भी सकते हैं, ठीक है। ये डाटा सेट हमें ये कहना चाह रहा है। ओके हो गया। आगे जो आगे है वो इसने सिंपल अपने डाटा सेट की जो है वो जो है डिटेल दी हुई है कि मेरा जो अपना डाटा सेट है वो ऐसा कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि हर इमेज जो है वो 76 जो है 786 जो है वो कह लें कि फीचर्स रखती है। उन फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर हम जो 2D मैट्रिक्स होती है उसको फ्लैटन कर लेते हैं, एक रो के अंदर सारा डाटा सेट हम ले आते हैं। इस चीज को मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके अंदर मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो जैसे इमेज है इसकी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पिक्सल की बात कर रहा हूं मैं, कि इसके जो पिक्सल है वो कौन सा साइज है? 28 बाय 28। इस 28 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे आप
तो 786 आएगा। ये उसकी एक फ्लैटेंड रो है, ठीक है, ये फ्लैटेंड रो है, मतलब ये जो ये वाला डाटा है ये कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, 1 2 3 4, मतलब फिर 1 2 3 4 ऐसे एक पूरी मैट्रिक्स होगी, और ये 28 तक इधर होगा और इधर भी इसकी 28 तक होगा, ये सारी रोज होंगी, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैटेंड रो की बात करें, ये डेटा सेट कैसा होगा, ये एक सिंपल अरे की फॉर्म में होगा। आपकी जितनी भी हैं वो अपना 786 वैल्यूज जो हैं वो आपकी ऐसे लिखी होंगी, 786 तक वैल्यूज, ठीक है। और ये एक एक वैल्यू जो है ये आपका फीचर है, ये आपका क्या है, ये आपका फीचर है, ठीक है। तो अभी जो हम चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर बुक, ठीक है, वो ये है कि भाई आपने क्या क्या करना है, आपने ये करना है कि आपको हर चीज का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने सिंपल अभी अपने जो है डाटा सेट को, अभी ये ना ये जो बंदा है ना, ये जो बुक है ये बड़ी बेसिक से लेके चल रही है। जैसे इसने क्या किया, इसने कहा कि ये मेरा डाटा है एक्स और ये मेरा टारगेट है। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारा एक टारगेट वेरिएबल होता है वाई, जो कि हमने प्रिडिक्ट करना होता है। एक हमारे इनपुट होती है जो फीचर्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर हमने अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है, और फिर हम एक जो हमारा टारगेट वेरिएबल होता है उसकी वजह से हम उसको टेस्ट भी करते हैं यार कि वाकई ही जो एक रो है इसका आंसर ये आता है आउटपुट वेरिएबल, एक्चुअल में y इज द आउटपुट वेरिएबल, ओके, ठीक है। तो यहां पे उसने सिंपल कहा कि आपके 7000 आपकी जो है रोज हैं, और ये जो है आपकी फीचर है 784, वो 784 होता है, 786 नहीं होता, ठीक है। तो अभी अभी के लिए जो है 784 फीचर्स हैं इसके, और इतनी इमेजेस हैं। अब इसके अंदर एक और बड़ी प्यारी बात है कि जो जीरो होता है ना, जीरो, अब एक इमेज जो होती है ना उसके जो कलर्स होते हैं वो 0 to 25 और 0 to 255 जो है उसके कलर्स होते हैं, ठीक है, उसके जो पिक्सल होते हैं। तो इसके अंदर इसने कहा कि 1 पिक्सल इंटेंसिटी, जो एक पिक्सल की इंटेंसिटी होती है फ्रॉम 0 to 255, 0 मीन व्हाइट और 255 मीन वो निकल के हाँ ब्लैक, ये वाइस वर्सा होता है। कोई से कहता है कि 0 को हम ब्लैक अपना कहाँ कंसीडर करते हैं, कोई कहता है कि हम 20 जो 255 है उसको हम जो है वाइट कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन बात सेम ही है, ठीक है। अब आगे हमने क्या किया आज, अब ये सारा काम हमने कर लिया, ठीक है। मैं आपको इसका कोड दिखाऊंगा, जो मैंने कोड इसका अभी जो पहले पार्ट का मैंने कोड लिखा है वो मैंने सिंपल ये किया कि मैंने इसका जो है ना डाटा सेट, मैंने सिंपल किया कि जो जो एसके लर्न है ना उसके पास डाटा सेट के कह लो कि ऑलरेडी उसके पास डाटा सेट पड़े हुए हैं, मैंने उसका एक फंक्शन कॉल कर लिया जो है फेच ओपन, अब जो है एमएल, इसको यूज करते हुए मैंने एमनिस का जो है डाटा सेट को डाउनलोड कर लिया, एमनिस का डाटा सेट मेरे पास आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने मैनुअली मैंने एक्स और वाई निकाला एमनिस डाटा सेट का और एम जो इसकी टारगेट वेरिएबल है उसका भी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये किया, अब जो मेन बात समझाने वाली है ना आप लोगों को वो ये है कि एक्चुअल में मेरे पास डेटा सेट तो आ गया जो कि अपना एक्स के पास है और वाई के पास है, ठीक है। जैसे हम पिछले जो है रिग्रेशन की प्रॉब्लम के अंदर हमने किया। अब हुआ क्या कि जो मेरा एमनिस का डेटा सेट पड़ा हुआ है ना, इसमें दो चीजें पड़ी हुई हैं जो मुझे चाहिए भी। एक क्या पड़ा है, डाटा पड़ा हुआ है, एक क्या पड़ा है, टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल क्या होता है कि जो आपकी वाई आउटपुट है वो आपका टारगेट वेरिएबल होता है, ठीक हो गया। हमने क्या किया, हमने एमनिस्ट के डाटा सेट से उसका डाटा भी निकाल लिया और उसकी टारगेट वेरिएबल भी निकाल ली, एक्स भी निकाल लिया और वाई भी निकाल लिया। अब हमें ऑलरेडी पता है कि ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट का एक कह लेंगे फंक्शन है जो कि हम sklearn से sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन का एक हम फंक्शन यूज कर लेते हैं, एक मेथड यूज कर लेते हैं
जिसको यूज करते हुए हम उसे एक्स और वाई पास करते हैं। एक्स जो है वो हमारा कह लें कि जो है डाटा है, और वाई हमारा क्या है, वो हमारा टारगेट वेरिएबल है। हमने टेस्ट साइज दे दिया कि भाई जिस पे ट्रेनिंग करनी है वो आपका 80% होगा, जो टेस्ट साइज है वो आपका 02 होगा, और रैंडम स्टेट हमने उसको 42 दे दी और शफल करवा दिया। अब इसमें शफल क्यों करवाया, शफल करवाना बड़ा जरूरी था। अब आप ये देख लें कि अगर मॉडल के अंदर डाटा ऐसे पड़ा हुआ 0 1 0 0 0 1 1 1 2 मतलब वो एक सीक्वेंस वाइज चीजों को लर्न कर लेगा, मॉडल हमारा ओवरफिट कर देगा, वो चीजों को लर्न कर लेगा, वो रट्टा लगा लेगा, उसे पता ही नहीं होगा भाई चीजें आगे कैसे चल रही हैं। ठीक है, हमने शफल इसलिए किया कि जितने उसके वो हैं लेबल उसको शफल कर दो, जो उसकी टारगेट आउटपुट है, जैसे अगर 0 हो, अगर वो 0 के फीचर्स हैं तो टारगेट आउटपुट क्या लिखी होगी 0, अगर 5 के फीचर्स हैं तो टारगेट वेरिएबल क्या लिखा होगा 5। अब मैं आपको समझाता हूं प्रॉपर एक बार डाटा सेट कि एक्चुअल में यहां पे होना क्या है, हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो एक उसका पूरा फीचर है ना, मिसाल ले लो कि 784 उसके फीचर्स हैं और ये एक उसकी रो है पहली। ठीक है, अब यहां पे उसके फीचर लिखे हैं 0 1 2 3 4 टिल 784, कोई ना कोई यहाँ पे वो लिखी होगी जो उसकी वैल्यू होगी 0 1 0 1 0 2 3 4 कुछ भी लिखा होगा, और जो इसका टारगेट वेरिएबल होगा ना वो ये बताएगा कि ये कौन सी इमेज है, ये जो हैंड रिटन इमेज है ये कौन सी है। इसके अंदर लिखा होगा 0, मिसाल ले लो, और किसी पे लिखा होगा 2 8 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 1 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 7 लिखा होगा। अब ये प्रॉब्लम कौन सी बन गई, ये प्रॉब्लम बन रही है मल्टीपल क्लासिफिकेशन की, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल टारगेट वेरिएबल्स हैं। ये देखो ना, ये मल्टीपल टारगेट वेरिएबल, ये बस दो टारगेट वेरिएबल नहीं है, 0 और 1 नहीं है, ये मल्टीपल है, क्योंकि ये 8 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये मल्टीपल क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, मल्टीपल क्लासिफिकेशन की ये प्रॉब्लम है। बट हम क्या करेंगे, हम यहां पे इस प्रॉब्लम को पहले बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन अभी आसान है, फर्स्ट स्टेज है, हम सेकंड स्टेज पे जाके जो है मल्टीपल क्लासिफिकेशन को देखेंगे। हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लो, हम जस्ट ये कहेंगे कि 6 जो है ना 6, वो मुझे ये बता दो कि जो आपका एक्स ट्रेन आ रहा है ना इसके अंदर 6 है कि नहीं। अब क्या होगा, अगर तो ये ट्रू है, अगर तो ये ट्रू है तो ये यहां पे इसकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी, मिसाल ले लो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब हमने क्या किया था, हमने जो टेस्ट साइज लिया था वो क्या था, वो था 0.2। अब क्या हुआ, यहां पे आ गया मेरा, आप एग्जांपल ले लेंगे 60,000 जो मेरे रैकेट है ना, जो 60,000 मेरे रैकेट हैं, वो मैं मिसाल ले लेता हूं 60,000, ये मेरा ट्रेनिंग डाटा है, और जो 10,000 है, जो 10K है, वो मेरा क्या है, टेस्टिंग डाटा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा हूं जस्ट फॉर द 1 डिजिट, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए मैंने वो जो अभी पीछे काम किया, ये ये काम जो मैंने किया, ये वाला काम, ये मेरा था बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर, मैंने इसको कन्वर्ट किया, ये वाली चीज कि अगर एक्स ट्रेन 6 के बराबर है तो मुझे एक अरे पास कर देगा कि जहां 6 आएगा वहां पे ट्रू, बाकी सारा फॉल्स। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं इसको चेक कर लूंगा कि आया कि ये जो है ये 6 है कि नहीं है। हम जो पहला पार्ट है हमारा क्लासिफिकेशन का, उसमें हम पहले इसी डाटा सेट को, जो एमनिस का डाटा सेट है, इसी को लेकर हम बाइनरी क्लासिफिकेशन को देखेंगे
फिर हम जाएंगे मल्टीपल क्लासिफिकेशन के अंदर। ये किताब इजीली इंटरनेट से मिल जाएगी और ये थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है इसका। हम इसी का फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे, इसी किताब को हम इंशाल्लाह पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। इस किताब को करने का इंतहाई फायदा होगा आप सबको। उसकी वजह यह है कि आप किसी एक प्रॉपर जो है रोड मैप को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट मूव कर रहे होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो एमनिस्ट की बाइनरी क्लासिफिकेशन है उसका कोड करके इसके ऊपर परफॉर्मेंस की मेजरमेंट को अप्लाई करेंगे, जैसे प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, एक्यूरेसी। फिर ये बाइनरी क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम इसको मल्टीपल क्लासिफिकेशन की तरफ हम जो है लेके जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह अब जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे, जो अभी हमने अंडरस्टैंड किया। अपना ख्याल रखें और जो जो आपको डेली टास्क मिलता है उसको लाजमी देखें। इस बुक को डाउनलोड करें और इसके जो है पहले 3 to 4 पेजेस उनको लाजमी अंडरस्टैंड करें और प्रैक्टिस करें। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।